नमस्कार। जीवी गुरुकुल चैनल पर एक प्रश्न के साथ मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप बच्चों के देवता रूसों की इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को पढ़ाने की नहीं अपितु पढ़ने की जरूरत है? अगर आप अभिभावक हैं और परीक्षोपरांत अपने बच्चे के प्रगति कार्ड में वर्णित अंक के उतार चढ़ाव ही आपके खुश होने या ना होने का आधार है, तो पक्का यकीन मानिए आप अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क में कुंठा के बीज बो रहे हैं। यही बीज आगे चलकर पल्लवित और पुष्पित होंगे, पौधे बनेंगे, पेड़ बनेंगे और इस तरह आपके बच्चे का व्यक्तित्व खोखला हो जाएगा। उसे दीमक की तरह अंदर से कमजोर कर दिया जाएगा। ऐसा मनोविज्ञान और नई शिक्षा नीति का भी मानना है। स्विट्जरलैंड में जन्म लेने वाला प्रकृतिवादी दार्शनिक और बच्चों के देवता रूसो वर्तमान में चल रहे शिक्षण पद्धति और अध्यापकीय प्रविधियों के विरोधी हैं। 90% से भी अधिक अभिभावक आज भी अंक आधारित रिजल्ट कार्ड से ही बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। अभिभावकों ने तेज या कुशाग्रता की कसौटी अंक आधारित रिपोर्ट कार्ड को ही माना है। वास्तव में इसके अंतर्गत परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले बच्चे ही कुशाग्रता के पर्याय हैं। कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सार्वजनिक रूप से बोक्का और इडियट कहकर उनके आंतरिक मन को लहूलुहान किया जाता है। क्या आप इस अवधारणा से सहमत हैं? निसंदेह केवल अंक आधारित रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आप अपने बच्चों का मूल्यांकन ना करें। अगर आप अंक आधारित रिपोर्ट कार्ड के आधार को ही मेधा का वास्तविक आधार मानते हैं, तो हो सकता है आपका बच्चा जीवन में काफी तरक्की कर जाए। वह डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या फिर कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, पर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने के बाद भी वह सोने के पिंजरे में कैद पंछी की तरह छटपटाता और फड़फड़ाता ही नजर आएगा। पिछले दिनों पटना जंक्शन पर एक ऐसे बुजुर्ग से भेंट हुई जो किसी बड़े पद से अवकाश प्राप्त किए थे। पहनावा, ओढ़ावा और पर्सनैलिटी से वे काफी भव्य, दिव्य और संभ्रांत लग रहे थे। उनसे बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हुआ। कई प्रश्नों के दौर चले। इसी दौरान मेरे मुंह से अनायास एक प्रश्न निकल गया। मैंने पूछा, आपके बेटे और बेटियां क्या करते हैं? मेरे इस प्रश्न का जवाब वो थोड़ा मुस्कुरा कर दिए। साथ में बैठी उनकी धर्मपत्नी जो गुमसुम बैठी थी, काफी पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। मेरे इस प्रश्न पर वो आंटी भी बड़े ही गौर से मुझे देखने लगी। एक बारगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस प्रश्न को पूछकर मैंने कोई अपराध कर दिया हो। इस दौरान चाचा जी रेल नीड से अपना गला तर कर चुके थे। फिर होठ सिकोड़ते हुए उन्होंने कहना प्रारंभ किया, मेरा बेटा बेटा नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर है। खूब धन कमा रहा है। समय समय पर सिक्कों की बारिश भी कर देता है। शुरू शुरू में तो सिक्कों की यह बारिश आनंदकारी लगता था, पर पर अब इस बारिश ने आंतरिक मन को लहूलुहान करना शुरू कर दिया है। एक बेटी है जो बेटी भी है और इंजीनियर भी। वही जख्मों पर मरहम लगाती है। इंजीनियर होने के बाद भी बेटी बेटी बनी हुई है। बेंगलोर में रहती है। संघमित्रा ट्रेन से हम दोनों उसी के पास जा रहे हैं। दोनों बेटा यूएसए में लगभग परमानेंट शिफ्ट हो गया है। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। खूब धन और खूब शोहरत कमा रहा है। पर मेरा बेटा अब बेटा नहीं,
डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब बन चुका है। उनसे पटना जंक्शन पर बात कर ऐसा लगा जैसे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म बागबां का जीवंत दृश्य लाइव चल रहा हो। इस प्रसंग से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि केवल बौद्धिक धरातल पर ही अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो आपका बेटा इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब तो बन जाएगा, पर वह बेटा नहीं बन पाएगा। हाँ, एक बात और, बच्चों की शिक्षा का आधार बच्चों की रुचि ही होनी चाहिए। बच्चों की रुचि को सूक्ष्मता पूर्वक पढ़ने पर ही रूसो बार बार बल प्रदान करते हैं। बच्चे ही पुस्तक हैं, उन्हें पढ़ाने के बजाय पढ़ने की जरूरत है, तभी वह हम सबों के प्रकृति के अनुकूल बन पाएगा। राज कपूर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे महापुरुषों के माध्यम से अगले अंक में इस प्रकरण का रोचक विस्तार देंगे। अगर आपने अब तक जीवी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। मिलते हैं इस अंक का शेष भाग अगले अंक में। धन्यवाद।